नमस्कार मित्रों। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव जी का कहना है कि यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा है उसमें कुछ बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है, कुछ नीतिगत फैसलों को लेने की बहुत ज़रूरत है। दरअसल उनका ये मानना है कि वर्तमान की जो उम्र की समय सीमा है और जो प्रयासों की समय सीमा है वो बहुत ज़्यादा है, अव्यवहारिक है, क्योंकि बहुत अपना कीमती और प्रोडक्टिव समय युवा इसमें गंवा देते हैं, जबकि वो कुछ अन्य क्षेत्रों में इससे बेहतर कर सकते होते हैं। साथ ही उनका यह कहना है कि जो अभी उम्र सीमा है 21 से 32 वर्ष जनरल की, उसको घटाकर 27 वर्ष अधिकतम करना चाहिए और जो प्रयासों की सीमा है 6 अटेम्प्ट की, उसको भी घटाकर 3 पर लाने की ज़रूरत है। दरअसल उनका ये मानना है कि शुरुआती अटेम्प्ट में फेल होने के बाद, प्रयासों में असफल होने के बाद भी जो स्टूडेंट होता है, जो अभ्यर्थी, वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव और सामाजिक दबाव के चलते इस परीक्षा की जो एक चयन प्रणाली है, जो एक चक्र है, उससे बाहर नहीं आ पाता। इसके अलावा बहुत समय और पैसा भी उसमें वो लगा चुका होता है। साथ ही उनका ये भी मानना है कि वो जानते हुए भी कि वो इसके लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, फिर भी वो सारे अटेम्प्ट्स को देता है। तो हम वो समझ सकते हैं कि कितना उन्होंने एक बुनियादी एक प्रश्न उठाया इस संबंध में। इसके अलावा उनका ये भी मानना है कि एक टेक्निक वो डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि इतने सारे अटेम्प्ट्स होते हैं तो एक टेक्निक की महारत हासिल कर लेते हैं, जिससे जो वास्तविक योग्य छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो असफल हो जाते हैं, वो इस चयन प्रक्रिया में नहीं आ पाते। तो उन्होंने कहा है बेहतर होगा कि अगर एक 40 से 42 के बीच में एक लेटरल एंट्री लेवल 2 पे की जाए, जिससे कि जो बाहर के जो प्रोफेशनल लोग हैं, जिनको पेशेवर जो अनुभवी लोग हैं वो आएंगे, तो इससे दक्षता बढ़ेगी और अनुभव और जो युवा हैं उसके बीच एक सामंजस्य संतुलन बनेगा। तो युवाओं का जोश भी हमको जरूरी है ताकि वो भी प्रशासन में आए और जो अनुभव है वो भी हमको मिलता रहे। तो एक तरह से उन्होंने संतुलन बनाने की कोशिश की है। वहीं इसके पहले गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य संजीव साल्याल जी ने भी कुछ इसी तरह की बात की थी और यूपीएससी में रिफॉर्म के संबंध में कुछ अपने सुझाव दिए थे कि कुछ फंडामेंटल बदलाव की ज़रूरत है। लोगों का ये भी मानना है, जानकारों का, कि जो मोदी जी की 3rd टर्म है उसमें एक प्राथमिकता उनकी है यूपीएससी में रिफॉर्म की। तो इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि शायद कुछ बदलाव बड़े आ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि दूसरे पक्ष पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि खासकर जो छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं उनको वो बुनियादी सुविधा, वो शिक्षा नहीं मिल पाती जो शहरी अभ्यर्थियों को मिलती है। तो ऐसे में कुछ उनको अतिरिक्त समय की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए इस लिहाज से भी ध्यान में रखते हुए सारे स्टेक होल्डर्स के लाभ और हानि को मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला लिया जाए तो बेहतर होगा। इसमें आपका क्या कहना है? आप सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।